देखते जा रहे हैं 10th एंड 9th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बोर्ड में हर साल रिपीट होता है एंड अब भी रिपीट होगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, राइट। एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, राइट। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है, इसको कंपेयर करके। अब इसमें ये x और ये abcd क्या है, x को हम कहते हैं वेरिएबल, राइट। A B C D X Y Z ये सारे वेरिएबल कहलाते हैं, बट मैथ में एज पर एज्यूम्पशन ज्यादातर x को एज्यूम किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे x को उठा के एग्जाम्पल में लिया गया है, राइट। अब हम a को हम कह देते हैं कोएफिशिएंट, राइट, कोएफिशिएंट जिसको हम कहते हैं, राइट। अब हम देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को या अपने कलीग्स को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस ट्रिक को समझ पाए। आते हैं क्वेश्चन में, आपके सामने क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब बोलेगा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दो, इसका रूट्स निकाल दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है एज पर द कोफिशिएंट, हमने कहा ना जो नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। यहां कुछ नहीं था तो कोफिशिएंट क्या था, 1। अब इसका लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 10 सा कितना हुआ 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर सोचना है जो 10 के मल्टीपल में यानी मल्टीपल से 10 देते हैं। एज वी नो दैट 10 का पहला मल्टीपल है 2 5 जा 10, दूसरा मल्टीपल है 5 2 जा 10, तीसरा मल्टीपल है 10 1 जा 10। इसके अलावा 10 के मल्टीपल्स नहीं होते। अब हमें देखना है मल्टीप्लाई करने के बाद तो नंबर मिल गया, क्या ऐड करने के बाद नंबर मिल रहा है। 2 और 5 कितने होते हैं, 7, बिल्कुल मिल गया। तो हमारा पहला फैक्टर क्या हो गया, 2 और 5। रीचेक करते 5 और 2 ये भी 7 बन रहा है। क्या 10 और 1 7 बन रहा है, नहीं। 10 में से 1 माइनस करें तो 7 बन रहा है, नहीं। 10 में से 1 गया 9, 10 और 1 क्या होगा 11। तो दैट्स मीन हमारा फैक्टर क्या होगा 2 और 5। एज वी नो दैट यहां पर हमें क्या दिख रहा है प्लस, यानी हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, प्लस का 2x प्लस का 7x। चलिए इसको पुट अप करते हैं। इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर इसको फैक्टराइजेशन क्वेश्चन से आता है कि फैक्टराइज और फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, राइट। तो हमने दोनों में से कोशिश किया चेक करने का कि कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर में से x के कितना बचेगा, x प्लस 2 तो रहेगा ही। x हमने क्या कर लिया है, बाहर कॉमन ले लिया है, प्लस दोनों में से कॉमन क्या आ गया 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा x प्लस है तो प्लस 5 के टर्म में 10 कितनी बार आ गया। ये अगर फैक्टर्स इक्वल आ रहे इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन सही किया है, राइट। तो जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक बार लिख देंगे एंड अनकॉमन यानी बाहर के फैक्टर्स को हम एक साथ लिख देंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन, और इक्वेशन किसके बराबर होता है 0 के बराबर, राइट। तो एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख देंगे एंड एक बार x प्लस 5 को 0। या प्लस का 2 उधर जाके क्या होगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, प्लस का 5 उधर जाके क्या होगा माइनस का x की वैल्यू क्या आ गई। इसी को हम कहते हैं रूट्स, राइट। और जब आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, इसी को आप क्या कहते थे अल्फा, और इसको हम क्या कहते थे बीटा, राइट। अब इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं जीरोस, राइट। अब हमारे दिमाग में ये आया होगा क्वेश्चन कि जीरोस का मतलब होता है तो क्या होता है, जीरो तो शून्य होता है, फिर ये जीरोस क्या है। इस जीरो का मतलब है कि जब आप x की जगह ये आंसर यानी -2 और -5 रखेंगे, पूरा आंसर क्या होगा 0। चलिए देखते हैं, एक बार x की जगह -2 रख के देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, राइट। तो x की जगह हम क्या रखते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 7 -2 प्लस का 10, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, स्क्वायर से माइनस एलिमिनेट हो गया, राइट। प्लस माइनस क्या हुआ 7 2 से कितना हुआ 14 प्लस का 10, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले ऐड होता है। 10 और 4 कितना होगा 14 में से 14 गया कितना बचा 0। इसलिए हम इसको फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं 0, जिसको पुट करने पे पूरा आंसर क्या हो जाए 0। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए x की जगह -5 रखने पे क्या आंसर आएगा।